कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ पार्क से, जहां तरह तरह के प्यारे प्यारे जानवर रखे गए थे। दूर दूर से बच्चे उन्हें देखने आया करते थे, लेकिन उन सब में सबसे प्यारा और सबसे फेमस था प्रिटी बॉय। उसका अपना एक प्रिटी बॉय ऐप भी था, जिसमें लोग उसे 24 आवर्स लाइव देख सकते थे। लेकिन इसी पार्क में एक डार्क हाउस भी था, जहां खतरनाक माने जाने वाले जानवरों को रखा गया था। स्पाइडर, क्रोकोडाइल, लिजर्ड और स्नेक। यहीं चैज हंट और उसका बेटा चाजी इन जानवरों का शो दिखाते थे। आज मैडी, जो कि एक ताइपैन स्नेक थी, पहली बार शो में हिस्सा लेने वाली थी। उसे उम्मीद थी कि लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन जैसे ही चैज सभी को बताता है कि ये 10 सेकंड्स में 100 लोगों को मार सकती है, तो पूरा क्राउड डर जाता है और मैडी का दिल टूट जाता है। शाम को सब जानवरों को वापस पिंजरों में छोड़ दिया जाता है। मैडी उदास बैठी रहती है। तभी जैकी क्रोकोडाइल उसे समझाती है, लोग हमसे डरते जरूर हैं, लेकिन हम दिल से बुरे नहीं हैं। फिर जैकी सबको अपने बारे में बताने को कहती है। सबसे पहले फ्रैंक नाम का स्पाइडर बताता है कि उसे डांस करना बहुत पसंद है। फिर नाइजल नाम का बिच्छू कहता है कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया रंग बिरंगी हो, लेकिन उसे पीला रंग सख्त नापसंद है। और फिर आती है ज़ोई थॉर्नी डेविल, जो बेहद चालाक और दिमागदार थी। वो हमेशा कोई न कोई जुगाड़ लगाकर भागने का तरीका ढूंढ लेती थी। मैडी अभी भी उदास थी। जैकी उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम बहुत खास हो और तुम जो चाहो बन सकती हो। इस पर मैडी प्रिटी बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहती है, खास तो वो है, लोग उसे गले लगाने के लिए लाइन लगाते हैं, उसे कोई कभी डर के नजर से नहीं देखता। जैकी मुस्कुराकर जवाब देती है, दिल छोटा मत करो, लोग एक दिन तुम्हें भी पसंद करने लगेंगे। इसके बाद जैकी उन्हें उन पहाड़ों के बारे में बताती है जहां वो बचपन में रहा करती थी। वो पहाड़ियां बेहद ऊंची और खूबसूरत थीं। वहीं से ये सारे जानवर भी आए थे, बस छोटे थे, इसलिए किसी को याद नहीं। जैकी उन्हें कहती है, एक दिन तुम सब जरूर उन पहाड़ियों में वापस जाओगे और अपने परिवारों से मिलोगे। सब सो जाते हैं। अगले दिन फिर शो के लिए उन्हें ले जाया जाता है, लेकिन रोज की तरह आज भी कोई उन्हें पसंद नहीं करता। सब उनसे डरते हैं। उधर प्रिटी बॉय बहुत खुश था। लोग उसके साथ सेल्फी लेते, उसे प्यार करते। तभी अचानक चाजी जैकी के पूल में गिर जाता है। सब डर जाते हैं कि जैकी उसे खा जाएगी, लेकिन जैकी उसकी मदद करती है और उसे बाहर निकाल देती है। फिर भी लोगों को लगता है कि जैकी उसे खाने वाली थी, इसलिए चैज हंट उसे पार्क से बाहर भिजवा देता है। मैडी और बाकी सब ये सब सीसीटीवी पर देखते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी मैडी को एक ख्याल आता है, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें, उन पहाड़ियों पर जाएं जिनका जिक्र जैकी आंटी करती थी। बाकी सब डरते हैं और कहते हैं कि वो पहाड़ियां शायद बहुत दूर होंगी। मैडी धीरे से कहती है, मैं समझती हूँ कि तुम सब डर रहे हो, लेकिन तुमने देखा ना जैकी आंटी के साथ क्या हुआ। कभी न कभी यही हमारे साथ भी हो सकता है। और वैसे भी यहाँ कोई हमसे प्यार नहीं करता, सबको लगता है कि हम मॉन्स्टर्स हैं। फिर वो नरमी से जोड़ती है, मगर वो पहाड़ियां, वहाँ हम आजाद होंगे, वहाँ हमारे भाई बहन होंगे, हमारी फैमिली होगी। ये सुनकर सबके चेहरे खिल जाते हैं और वो भागने का फैसला कर लेते हैं। ज़ोई जुगाड़ लगाकर सबको पिंजरों से बाहर निकालती है। फिर सब मिलकर गार्ड्स से बचते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वो लगभग बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी प्रिटी बॉय लकड़ी बजाकर जोर जोर से शोर मचाने लगता है। मैडी उससे कहती है, हम अपने परिवार के पास जा रहे हैं, प्लीज शोर मत करो। लेकिन प्रिटी बॉय बेहद बदतमीज था। वो और जोर जोर से शोर करने लगता है। मैडी उसे चुप कराने जाती है, पर वो और उछल कूद करने लगता है। आखिरकार नाइजल उसे डंक मार देता है और प्रिटी बॉय बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उछलता हुआ कैमरे के सामने से निकलकर नीचे जा गिरता है। मैडी अपने दोस्तों से कहती है, अब इसे साथ ले जाना ही पड़ेगा, वरना जैसे ही होश में आएगा सबको बता देगा। मैडी और उसके दोस्त नीचे कूद जाते हैं और प्रिटी बॉय को भी साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें समुद्र के उस पार ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती हैं। मैडी खुशी से कहती है, देखो शायद वही पहाड़ियां हैं, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो असल में एक शहर है। मैडी सबको हौसला देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, शहर पार करके हम अपने आशियाने तक जरूर पहुंचेंगे। वो सब एक पंछी के घोंसले में बैठकर नदी पार करने लगते हैं। रात का आसमान चमक रहा था। मैडी ऊपर तारों को देखती है और पूछती है, आसमान में चमकती हुई ये चीजें क्या हैं? फ्रैंक अंदाजे से कहता है, अरे वो डैंड्रफ है। इंसान जब सर खुजाते हैं तो वो उड़कर आसमान में चला जाता है और रात को चमकने लगता है। सब उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। अचानक एक शार्क उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। प्रिटी बॉय की भी आंख खुल जाती है और वो चिल्लाने लगता है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? शार्क पानी से बाहर आती है। सभी डर जाते हैं, लेकिन वो कहती है, डरो मत, मेरा नाम जसिंटा है। मैडी उसे बताती है कि वे सभी पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। जसिंटा खुश होकर कहती है, तो तुम सही जगह आए हो। मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और हमारी कंपनी का नाम है USS, अगली सीक्रेट सोसाइटी। हम उन अगली जानवरों की मदद करते हैं जिन्हें दुनिया गलत समझती है, जबकि क्यूट कोआलास की दुनिया में हमें दरिंदा कहा जाता है। फिर जसिंटा बताती है कि उनका नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है। वो कहती है, जब भी मुसीबत में पड़ो बस हमारा पासवर्ड बोल देना। और वो पासवर्ड था, मैं हूँ
अगली, तुम हो अगली, भूल जाओ सब अगली, पिछली अगली ही है ब्यूटीफुल असली आई। पासवर्ड सुनते ही और भी शार्क्स वहाँ आ जाती हैं। जसिंटा उन्हें बताती है, रिलैक्स, मैं इन्हें पासवर्ड समझा रही थी। वो सबको लेकर किनारे की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ चैज हंट और उसका बेटा चैजी जब डेंजर हाउस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सभी जानवर गायब हैं। गार्ड बताता है कि उन्होंने प्रिटी बॉय का भी बहुत बुरा हाल किया है। चाजी अपने पिता से कहता है, डैड, हमें उन्हें ढूंढना होगा। आपने हमेशा कहा है कि आपने बड़े बड़े जानवर पकड़े हैं, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। चैज अपने बेटे की बात मान लेता है और दोनों जानवरों को ढूंढने निकल जाते हैं। सुबह जसिंटा उन्हें शहर के किनारे छोड़ देती है और कहती है, शहर पार करके नीली पहाड़ियों की तरफ बढ़ना, गुड लक। शहर में इंसानों की भीड़ देखकर सब डर जाते हैं। लोग हमें मार देंगे, हमें छुपकर चलना होगा। प्रिटी बॉय उन्हें चिढ़ाने लगता है, अरे अगली लोगो, रिलैक्स, मुझे सब पसंद करते हैं, मुझे वापस पार्क में ले जाएंगे। वो अकड़कर सड़क पर चलता है, लेकिन जैसे ही लोग उसे देखते हैं चीखने लगते हैं, क्योंकि चैज हंट ने उसे रेबीज रोग का शिकार बताकर सबको डरा दिया था। कुछ ही देर में लोग हथियार लेकर उन सबको घेर लेते हैं। मैडी और बाकी सब भागने लगते हैं। प्रिटी बॉय भी डर कर उनकी तरफ भागता है और इंसान उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन्हें यूएसएस का पासवर्ड याद आता है। वे जोर से चिल्लाते हैं, मैं हूँ अगली, तुम हो अगली। अचानक यूएसएस के मेंबर्स आ जाते हैं और पता चलता है कि ये एजेंट्स स्पाइडर थीं। वो उन्हें बचाती है और उन्हें नीचे सीवर में ले जाती है। मैडी उनसे कहती है, हमें पहाड़ियों तक पहुंचना है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? स्पाइडर्स कहती हैं, बिल्कुल करेंगे, पर ये प्रिटी बॉय, और वे उस पर हमला कर देती हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। मैडी उसे बचा लेती है। ये हमारे साथ है। स्पाइडर्स मान जाती हैं। वो सबको फ्लश के पानी से आगे भेजती है। मैडी और उसके दोस्तों को पानी में बहुत मजा आता है। सब हंसते खेलते आगे बढ़ते हैं। अचानक तेज बहते पानी से वे एक बिल्डिंग के ऊपर निकल आते हैं और सीधे लिफ्ट के ऊपर गिरते हैं। चैज और चाजी उन्हें देख लेते हैं और पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मैडी और उसके दोस्त वहां से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। अगले ही पल दिखता है कि वो सब एक लेडी के ऊपर छिपे हुए थे। वो अखबार पढ़ने में इतनी डूबी हुई थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखती है डर कर चीख मार देती है। मैडी और बाकी सब तेजी से सड़क पार कर लेते हैं। इसी बीच प्रिटी बॉय अपनी ही न्यूज देख लेता है। न्यूज देखकर उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं जब सारी दुनिया उसे पसंद करती थी, उसके साथ तस्वीरें लेती थी और उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर कहा करती थी। लेकिन अब न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि प्रिटी बॉय को रेबीज हो गया और वो मर चुका है। दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर अब गिग्स बन चुका है। साथ ही पूरे शहर को अलर्ट कर दिया जाता है कि खतरनाक जानवर अभी भी शहर में घूम रहे हैं। मैडी और बाकी सब एक कार के पीछे छिपकर निकल जाते हैं। चैजी उस कार का नंबर नोटिस कर लेता है और तुरंत उसे ट्रैक करने लगता है। वही कार एक घर के बाहर रुकती है। मैडी और बाकी सब धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। अंदर से उन्हें गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। जब वे चेक करते हैं तो देखते हैं कि 2 फ्रॉग्स को कैद करके रखा गया था और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर वे बहुत गंदे और मैले कुचैले थे। मैडी को उन पर तरस आ जाता है। वो दोनों को आजाद कर देती है। फ्रॉग्स बहुत खुश होकर कहते हैं, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मैडी पूछती है, हमें ब्लू माउंटेन तक जाना है, क्या आप रास्ता बता सकते हैं? वे बताते हैं, पास वाले स्कूल की एक बस ब्लू माउंटेन जाती है और वो बस जल्द ही निकलने वाली है। सब स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ खूब शोर शराबा, चीख पुकार और शरारती बच्चे थे। चारों तरफ बसें ही बसें, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि ब्लू माउंटेन वाली बस कौन सी है। तभी नाइजल की नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसने ब्लूबेरी ईयरिंग्स पहने थे। नाइजल कहता है, ये जरूर पहाड़न होगी, चलो इसी के पीछे चलते हैं। प्रिटी बॉय विरोध करता है, मैं अब और नहीं चल सकता, बस बहुत हुआ। नाइजल तंग आकर उसे फिर से डंक मारकर बेहोश कर देता है। सब उस लड़की के पीछे निकलते हैं, लेकिन गलती से गलत बस में चढ़ जाते हैं। जोए को अचानक एक आइडिया आता है। सब उसके प्लान के हिसाब से दूसरी बस की छत पर आ जाते हैं। सब खुश होते हैं। उधर चैज और चैजी भी स्कूल पहुंच चुके होते हैं। बच्चों से जानकारी मिलते ही वो सही दिशा में निकल पड़ते हैं। बस के ऊपर मैडी और उसके दोस्त सफर का मजा ले रहे थे, हवा, आजादी और एडवेंचर। पर तभी वे देखते हैं कि चैज और चैजी उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सब डर जाते हैं और बस के अंदर कूद कर छिप जाते हैं। बच्चे उन्हें देखकर चीख पड़ते हैं। ड्राइवर बस रोक देता है। चैज हंट भी पहुंचता है और मैडी को ढूंढने लगता है। उसी वक्त ब्लूबेरी ईयरिंग्स वाली लड़की उनकी मदद करती है। वो उन्हें अपने बैग में छिपा लेती है। चैज बच्चों से कहता है, अगर तुम उन जानवरों की मदद कर रहे हो तो अभी समझ जाओ, वो बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे प्यारे ग्वाना को मार दिया। इतना कहकर वो प्रिटी बॉय को नीचे फेंक देता है। उधर पहाड़न लड़की बस की डिक्की से मैडी और उसके दोस्तों को बाहर निकालती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम खतरनाक नहीं हो, तुम बस रास्ता भटक गए हो। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि सारे इंसान चैज जैसे नहीं होते। वे चट्टान के पास पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि प्रिटी बॉय नीचे गिरकर मर गया होगा, लेकिन तभी वे खुद भी फिसलकर नीचे जा गिरते हैं। प्रिटी बॉय को होश आता है। मैडी और बाकी उसे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रिटी बॉय उदासी से कहता है, नहीं, मुझे घर जाना है।
चैज भी उसी घाटी में फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं। घबराहट में वो मैडी को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर बहुत खुश होता है कि आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया। मैडी के दोस्त उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैज उन्हें भी पकड़ लेता है। प्रिटी बॉय हिम्मत करके चैज के पास आता है, लेकिन चैज उसे दूर फेंक देता है। चैज मैडी को इंजेक्शन देकर बेहोश करने लगता है। प्रिटी बॉय ये देखकर अंदर से टूट जाता है। उसे पहली बार मैडी के लिए सच में बुरा महसूस होता है और फिर वो यूएसएस एजेंट्स को बुलाने के लिए जोर से सीक्रेट पासवर्ड बोलता है। अचानक वहाँ 3 टस्मेनियन डेविल्स आ धमकते हैं और वो चैज पर टूट पड़ते हैं। डर कर चैज रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। टस्मेनियन डेविल्स मैडी और उसके दोस्तों को अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाते हैं। मैडी प्रिटी बॉय की तरफ प्यार से देखती है और कहती है, थैंक्स, तुमने मेरी जान बचाई, यानी अब तुम मुझे हेट नहीं करते। प्रिटी बॉय कहता है, ये मैंने पहली और आखिरी बार किया है, अब मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना। लेकिन उसके लहजे से साफ था वो अब सच में बदल रहा था। ऊपर चढ़ने के बाद चाजी अपने पिता से कहता है, डैड चलिए उनके पीछे। लेकिन चैज अब मानसिक रूप से टूट चुका था। वो गहरी सांस लेकर कहता है, चाजी मैंने कभी कोई लायन या चीटा नहीं पकड़ा। मैंने तुम्हें जितनी भी कहानियां सुनाई थी सब झूठ थी, ताकि तुम मुझे एक हीरो समझो और मुझ पर गर्व करो। फिर वो सच्चाई बताता है, मैं बचपन में अपनी मौसी के अचार पापड़ बेचता था। बच्चे मुझे लालू बुलाते थे। एक दिन मैंने एक ऑस्ट्रेलियाई आदमी को मगरमच्छ पकड़ते देखा और मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने उसका स्टाइल कॉपी किया और चैज हंट द लेजेंड बन गया। चाजी हैरान होकर पूछता है, क्या आपने जानवरों के बारे में भी झूठ कहा कि वो खतरनाक हैं? चैज कहता है, नहीं, वो बात सच थी। ये जानवर सच में खतरनाक हैं और अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं एक असली सुपर हीरो डैड हूँ। चाजी रोकने की कोशिश करता है, डैड इसकी जरूरत नहीं है, हम घर जा सकते हैं। लेकिन चैज अब जुनून में अंधा हो चुका था। टस्मेनियन डेविल्स मैडी और उसके दोस्तों को पहाड़ों का रास्ता बता देते हैं। वे कहते हैं, यूएसएस तुम्हें हर हाल में पहाड़ियों तक पहुंचाएगी। सब फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यूएसएस एजेंट्स की मदद से चट्टानों और जंगलों को पार करते हुए। रात होने पर वे एक जगह रुकते हैं। सबको जैकी आंटी की बहुत याद आती है। मैडी उन्हें अपनी माँ की वो लोरी सुनाती है जो उसकी माँ उसे अंडे में रहते हुए सुनाया करती थी और फिर वो बताती है कि एक सुनामी में वह अपनी माँ से बिछड़ गई थी। अंडा बहकर रेगिस्तान में पहुंच गया और वहीं उसकी मुलाकात चैज हंट से हुई थी। प्रिटी बॉय धीरे से कहता है, कम से कम तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ तो याद है। मेरी माँ तो मैं कभी देख ही नहीं पाया। जब मैं छोटा था उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैडी नरमी से कहती है, पुरानी बातों में मत उलझो, एक नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। प्रिटी बॉय और मैडी दोनों अब सचमुच दोस्त बनने लगे थे। अगले दिन सब फिर सफर पर निकलते हैं। अचानक प्रिटी बॉय को ग्वाना का एक परिवार दिखाई देता है। वो दौड़कर उनकी तरफ जाने लगता है। मैडी उसे रोकती है। उसे लगता था कि प्रिटी बॉय उनसे विदा लेगा, लेकिन प्रिटी बॉय अपना मेकअप ठीक करता है, सांस भरता है और परिवार के पास चला जाता है। मैडी अपने दोस्तों से कहती है, वो हमें बताएगा नहीं, लेकिन वो हमें मिस जरूर करेगा। कुछ दूर चलकर उन्हें वो नीली पहाड़ियां नजर आने लगती हैं। वो सब दौड़ते हुए पहाड़ियों की तरफ भागते हैं, जैसे सपने और यादें उन्हें अपनी तरफ बुला रही हों। पहाड़ियों के पास पहुंचकर मैडी और उसके दोस्त देखते हैं कि वहाँ उनके जैसे ही अनगिनत जानवर रहते थे। ये देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन तभी सारे जानवर अचानक अपने अपने बिल में गायब हो जाते हैं, क्योंकि चैज हंट वहाँ मैडी और उसके दोस्तों को पकड़ने पहुंच चुका था। वो नाइजल, जोई और फ्रैंक को पकड़ लेता है। मैडी अपने दोस्तों को बचाने दौड़ती है, लेकिन रास्ते में वो चाजी के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तभी चैज आता है और मैडी को पकड़ लेता है। चाजी को बहुत बुरा लगता है। अब उसे भी लगने लगा था कि जानवर बुरे नहीं होते, इंसान ही गलत समझ लेते हैं। इसीलिए चाजी मैडी का डिब्बा गाड़ी से नीचे फेंक देता है, लेकिन उसके दोस्त उसी गाड़ी में फंसकर दूर ले जाए जाते हैं। मैडी टूट जाती है, अपनी ही पहाड़ियों में खड़ी अपने दोस्तों के बिना। वो पहाड़ी जानवरों से मदद मांगती है, प्लीज हमें उन्हें बचाना है, आप मेरी फैमिली हैं, आपकी वजह से ही हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन पहाड़ी जानवर डरते हुए कहते हैं, हम कभी पहाड़ियों से बाहर नहीं गए, हमें बहुत डर लगता है। मैडी रोते हुए पीछे मुड़ती है और तभी वहाँ प्रिटी बॉय लौट आता है। मैडी हैरान होकर पूछती है, तुम वापस क्यों आए? प्रिटी बॉय धीमे स्वर में कहता है, मुझे दूसरे ग्वाना के बीच वो अपनापन नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मेरी फैमिली तो तुम लोग हो। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। प्रिटी बॉय कहता है, हम दोनों मिलकर उन्हें जरूर वापस लाएंगे। दोनों एक फायर फाइटर ट्रक गैराज में पहुंचते हैं, क्योंकि प्रिटी बॉय को ट्रक चलाना आता था। वे ट्रक लेकर चैज की गाड़ियों के पीछे निकल पड़ते हैं। चैज उन पर हमला करने लगता है, लेकिन मैडी और प्रिटी बॉय उसके वार से बचते हुए अपने दोस्तों की ओर बढ़ते हैं। उसी दौरान ट्रक अनबैलेंस हो जाता है और प्रिटी बॉय उछलकर एक बाइकर पर गिर पड़ता है। बाइकर उसे मारने लगता है।
है, लेकिन मैडी आकर प्रिटी बॉय की जान बचा लेती है। फिर वे बाइक चलाकर जीप तक पहुंचते हैं और अपने दोस्तों को भी बाइक पर ले लेते हैं। अब वे घाटी की तरफ भाग रहे होते हैं और चैज अपनी गैंग के साथ पीछा करता हुआ आता है। वो अपनी पावरफुल गन से उन पर हमला करता है और तभी जंगल के दूसरे जानवर भी बाहर आ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि फैमिली का असली मतलब क्या होता है। वो सब मिलकर चैज और उसकी टीम को रोकने लगते हैं। बीच में बीटल्स भी आ जाते हैं क्योंकि चैज ने उनके दोस्त को चोट पहुंचाई थी। वे बड़े बड़े गोल पत्थर गिराते हैं जिससे चैज की पूरी टीम एक एक कर नीचे गिरती जाती है। मैडी और उसके दोस्त आखिरकार फायर फाइटर ट्रक के ऊपर चैज और चैजी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे एक गहरी खाई थी। चैज ब्रेक्स लगाता है पर पीछे से एक बड़ा पत्थर ट्रक से टकरा जाता है और ट्रक नीचे की ओर फिसल कर गिरने लगता है। सभी एक सीढ़ी पर लटक जाते हैं। चाजी सबसे नीचे लटका होता है, गिरने ही वाला था। मैडी और बाकी सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। इस दौरान मैडी की पुरानी खाल उतर जाती है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, चमकदार और मजबूत दिख रही थी। चैज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बेटे को कस के गले लगाता है। साथ ही मैडी और बाकी सबको वो धीरे से कहता है, थैंक यू, अब मुझे समझ में आ गया कि जानवर बुरे नहीं होते। सब मिलकर पहाड़ियों में लौट आते हैं। सारे जानवर मैडी और उसके दोस्तों का खुलकर स्वागत करते हैं। वो फ्रॉग्स भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने उन्हें रास्ता बताया था। तभी जैकी आंटी भी आ जाती है। फ्रॉग्स बताते हैं जैकी आंटी ही यूएसएस की असली हेड है और उन्होंने ही एजेंट्स को कहा था कि तुम्हारी निगरानी रखते रहो। सब जैकी आंटी को देखकर भावुक हो जाते हैं और आखिरकार सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर इस सफर ने आपके दिल को भी उतना ही छुआ है जितना हमें, तो यकीन मानिए आप इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए